अगले प्रकरण का दोहा है, शरणागत का त्याग पाप का मूल है। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। जो शरणागत की रक्षा करने में अपना अहित सोचकर उसका त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य पामर या नीच, क्षुद्र और पाप में है। उसका मुख देखने से भी हानि होती है। ये बातें तब की है जब कलयुग ने अपना घोर रूप नहीं पकड़ा था, चरम पर नहीं था। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि जो हमारी शरण में आया वही घात कर जाए, पर अब शरण में जो आता है अधिकांश घात कर जाता है। तो पहले ये देखना चाहिए जो शरण में आया है, जो वाकई शरण में आया है या नहीं आया, उसकी समस्या यथार्थ है या अयथार्थ, वाकई है या नहीं है, सही है या सही नहीं है, नाटक तो नहीं कर रहा। सचमुच अगर कोई व्यक्ति मदद चाहता है और हम मदद करने लायक है तो उसकी मदद करनी चाहिए, परंतु जरूर यह देख लेना चाहिए कि मदद के लायक है या नहीं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। तुलसीदास जी वाला ज़माना नहीं रहा। अब तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें, उस व्यक्ति की तो मैंने कोई सेवा नहीं की है, वे मुझे कैसे गाली दे रहे हैं। मतलब इस युग में जिसकी सेवा न करो शायद बकस दे, जिसकी सहायता की वो जरूर गाली देगा, डसेगा। वन गमन के काल में एक चक्रा नगरी में पांडव माता कुंती के साथ गए और एक ब्राह्मण के घर में शरण मिली। उस एक चक्रा नगरी में एक राक्षस रहता था जो प्रतिदिन एक आदमी खाता था। उस दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी थी, सभी रो रहे थे। कुंती ने पूछा तो ब्राह्मण ने बोला, नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, आपको कैसे भेजेंगे। कुंती ने कहा, आपने शरण दी है तो हमारी भी आपके प्रति कुछ दायित्व है। आज आपके बेटे की जगह हमारा बेटा भीम जाएगा राक्षस के पास भोजन लेकर और उसका भोजन बनने के लिए। ये कौन थे? शरणागत। तो जो शरण दिया उसकी रक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए माता कुंती ने अपना बेटा भीम को भेज दिया। शरणागत की रक्षा करना धर्म है तो शरण में आए हुए का भी धर्म है, जिसने रक्षा की उसकी रक्षा करना। भीम तो उस राक्षस को ही मार डाला। भीम तो प्रसन्न ही हुए, एक गाड़ी लाद कर खाना जाता था राक्षस का। भीम ने कहा, वाह इतना खाना, हम राक्षस को भी खा जाएंगे और इतना खाना भी खा जाएंगे। भीम आराम से बैलगाड़ी भर खाना खाए और कहा, बहुत दिनों बाद पेट भर खाना मिला और इंतजार किया राक्षस का। राक्षस आया, पूछा खाना कहाँ है? तेरा खाना, अब तो तू मेरा खाना है। और भीम ने राक्षस को मार दिया। उस नगरी का संकट खत्म हो गया। ये शरणागत की बात है। आज उल्टा उदाहरण भी मिलता है। 1984 में सरदारों के दंगे हुए, कानपुर में भी सरदार को मारने लगे इंदिरा जी की हत्या के कारण। मेरे मित्र के पड़ोसी थे सरदार जी। कानपुर के दंगे में कर्फ्यू लगी, देखते ही गोली मार देने का आदेश। पति फंस गया, वे आ नहीं सकते थे, घर को जलाया जा रहा था, सबको मारा जा रहा था। मेरे मित्र ने सरदार जी की पत्नी 2 जवान बेटियों को शरण दी। मित्र की अम्मा खाना बना बना कर खिलाती रही। कर्फ्यू के कारण सामान, अनाज, सब्जी की काफ़ी किल्लत थी। दाल रोटी आलू खिलाती थी और मित्र को कहती थी, अगर ये भी खत्म हो गया तो तुम लोग भी क्या खाओगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो मित्र ने कहा, अतिथि देवो भव। समय बदला, कर्फ्यू हटा, वापस वो लोग अपने घर को चले गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जिनका घरबार का नुकसान हुआ है उसको मुआवजा देने का ऐलान किया। पर उस सरदार जी के घर का कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। वो सरदार जी कहने आई कि आप गवाही दे कि नुकसान हुआ है। अम्मा ने कहा, आपका तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है, तो गवाही कैसी? तो माँ बेटी मिलकर भरपेट गली आई। अम्मा ने हमारे मित्र से कहा, देवता गाली दे रहे हैं, जाओ तुम ही सुनो। दंगे में जान बचाने के बदले मित्र को क्या मिला? जी भरकर गालियाँ। आज ऐसे लोग होते हैं, इसे ज़बरदस्ती फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। बस इतनी सी बात को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। विवेक विचार कर मनुष्य को शरण देनी चाहिए, पर जरूर देनी चाहिए, चाहे अपना कितना ही अहित हो।